हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पेट्रोल एट प्रियांशु। सो होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में चिल कर रहे होंगे। सो ये होने वाला है अपनी एक्सेस का फाइनल ओनरशिप रिव्यू, जिसका आप बड़े टाइम से वेट कर रहे थे। तो वो आज फाइनली मैं लेके आ गया हूँ। सो ये खड़ी अपनी एक्सेस। तो इसकी आज ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद आपको कोई रिव्यू देखने की जरूरत नहीं है, एक्सेस में क्या प्रॉब्लम आती है क्या नहीं आती। सो स्टे ट्यून्ड, ये वीडियो पूरी देखना। तो भाई ये खड़ी अपनी एक्सेस। तो मतलब मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ इसमें। बिल्कुल मैंने ये बाय करी थी, BS4 वाली एक्सेस थी मेरे पे, ब्लू कलर की। तो वो मैंने रखी, उससे भाई एक एंड लेवल प्यार हो गया कि यार क्या स्कूटी है। आप इसे चला के देखोगे ना, पिकअप वाइज बहुत जेन्युइन। तो उसके बाद वो सेल करनी पड़ गई ड्यू टू सम रीज़न। उसके बाद मैंने एक एक्टिवा 125, उसमें मज़ा नहीं आया भाई। एक्सेस को चलाने के बाद एक्टिवा में बिल्कुल मज़ा नहीं आया, वो हमने सेल आउट कर दी। स्पेशली कि हमने फिर से एक्सेस लेनी है, फिर से हमने ली अपनी एक्सेस BS6, अपनी फ्यूल इंजेक्शन वाली नई जो आई थी। फिर इसमें भाई लेके स्टार्टिंग में 1-2 महीने, 2-3-4 महीने, 5 महीने बहुत मज़ा आया। उसके बाद इसमें आती हैं प्रॉब्लम्स भाई। ब्रेक डाउन होना, इसका पहले फ्यूल पम्प ख़राब हो गया, और वो भी ऐसी जगह ख़राब हुआ। उस दिन मेरा दिल टूट गया, मेरा मन किया इसको बेच दूँ। मैं कहीं गया था, अपना वेस्ट दिल्ली साइड गया था। तो उस दिन मेरे को माइंड में ये आ गया, मैं जिन लोगों से मिला उन पे एक्टिवा दी, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तू एक्टिवा ही ले लेता, कि क्या तूने ये ले ली। तो मुझे उस दिन दिल टूट गया कि मैंने सोच लिया मैं ये स्कूटी बेचूंगा। वो होता है ना आपके सबसे स्पेशल डे पे, या स्पेशल आप कहीं जा रहे हो, स्पेशली गए हो दूर और स्कूटी ख़राब हो रही। तो भाई हम वहाँ धक्का लगा रहे हैं, सोचो क्या माहौल होगा भाई। धक्का लगाते हुए मेरी वीडियो भी आप देखना। तो ऐसा माहौल था। तो उसके बाद मैंने सोचा इसको बेच देंगे, लेकिन वही है सच्चा प्यार स्कूटी से। मतलब होता है ना, मुझे गाड़ी और बाइकों से बहुत प्यार है, स्कूटी से मुझे बहुत प्यार है। तो भाई जिससे सच्चा प्यार करते हो उसको आप ऐसे छोड़ देते हो क्या? प्रॉब्लम ठीक कराते हो ना। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा नहीं, ये कभी नहीं बेचूंगा एक्सेस। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम ठीक कराते हैं। ऐसा नहीं है एक बार प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम बहुत बार आई, लेकिन हमने हर बार उसको ठीक कराया। और ये खड़ी है अपनी सामने, आगे भी आएगी, आगे भी कराएंगे, लेकिन भाई रखेंगे इसको एक्सेस 125, अपना सच्चा प्यार है। ठीक है, तो ये होगी स्टोरी। अब मैं आपको ना ओवरव्यू देता हूँ एक फटाफट। आपको डिटेल देखना है तो मैं आगे मैंने रिव्यू बनाए हुए हैं, कंपैरिजन बनाए हैं, वो देखना। इसमें मेन ओनरशिप की बात करेंगे। सो अब आते हैं ओवरव्यू। सो आगे आपको जैसा पता ही है भाई, एक्सेस आगे अपनी फुल LED सेटअप मिलता है अपने को। ये ओवर ऑल द वेरिएंट्स आपको LED ऊपर मिलेगी। ये टॉप मॉडल है मेरा, तो इसमें नीचे LED DRLs आए हैं दोनों साइड। अगर आप ड्रम ब्रेक वाला लेते हो तो उसमें हेलोजन लाइट आएगी। ठीक है, ऊपर होगी अपनी लो बीम, नीचे होगी हाई बीम। और राइट में यहाँ पे अपने अलॉय भी मिलते हैं ब्लैकआउट स्पेशल एडिशन में। यहाँ पे अपने आगे को अपने को मिल जाती है डिस्क ब्रेक, आगे मिलता है 12 इंच का टायर। ठीक है, ये अपने इंडिकेटर्स हो गए। आओ जी साइड में, एक्सेस की ब्रांडिंग, सुजुकी को परफॉर्मेंस 64 की माइलेज अपनी क्लेम करते हैं। BS6 फेज 2 में 67 की कर दी है। मिलती कितनी है वो भी बताऊँगा मैं। और भाई एक डिसएडवांटेज साथ के साथ, रियर फिलिंग जो अपना फ्यूल का वो है, लेकिन दिक्कत इसमें डिसएडवांटेज इसलिए बोल रहा हूँ, चाबी लगा के खुलना पड़ता है। स्कूटर है भाई, ये अपना स्कूटर है, तो स्कूटर ही, लेकिन पुराने स्कूटर वाली वाइफ दे रहा है, तो चाबी लगा के खुलना पड़ता है अभी भी। ठीक है जी, आगे यहाँ अपने को मिलता है इसका डिजिटल स्पीडोमीटर। तो जैसे इसमें ब्लूटूथ पेयर मोड आप देख रहे हो, तो इसमें इसकी ऐप आती है, उसमें आप कनेक्ट कर सकते हो। मैसेज वगैरह, आपको कॉल्स की नोटिफिकेशन, और मैप का आपको यहीं पे मिल जाएगा छोटे से सेक्शन में, कि राइट लेना है लेफ्ट लेना है, वो यहाँ पे शो होता है। कितने मीटर पे लेना है वो यहाँ पे शो होता है। 10,114 चल चुकी है, 2-2.5 साल हुए हैं भाई। और ट्रिप A, ट्रिप B, और ये अपनी बैटरी वोल्टेज, ऊपर अपना क्या बोलते हैं, हीट, अब इंजन टेम्परेचर, स्पीड, टाइम, और ये फ्यूल गॉज। यहाँ पे जो लाइट है, ये कोई नोटिफिकेशन आएगी तो जब ब्लिंक करेगी। ये हो गई अपनी हाई बीम की लाइट, ये इंजन चेक लाइट, राइट लेफ्ट हो गए इंडिकेटर। ये अगर कोई इंजन में बड़ा इशू है तो कॉशन का साइन। और ये इको परफॉर्मेंस, जैसे हम एक्सीलेटर 40 तक रखते हैं, इको की लाइट है ये। ठीक है जी, तो इसको बंद करते हैं। यहाँ पे नीचे आपको मिल जाता है USB टाइप A चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज रखने के लिए, लटकाने के लिए यहाँ पे स्पेस, एक कभी होल है छोटा सा, इसमें स्पेस वगैरह नॉर्मल। और नीचे अपना वही, और इसका फुटबोर्ड काफ़ी बड़ा है। और जो मेन जो सीट अट्रैक्शन है, सीट इसकी बहुत लंबी है, इसमें 3 बंदे इजीली बैठ सकते हैं। वैसे 2 ही अलाउड हैं, 2 ही बैठे हैं, लेकिन आपको अंदर आप रेजिडेंशियल एरिया में चलानी है तो 3 आप बैठ के कहीं जा सकते हैं। सो जी पहली प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, ओनरशिप है ये। तो इसमें आपको ना पता होना चाहिए क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आती हैं।
अंडर 1 ईयर जब मैंने ली थी तो पहली प्रॉब्लम आ गई इसका फ्यूल पंप, जो मैंने आपको स्टोरी बता दी जब मैं गया था। तो उसके बाद ना मतलब इसमें क्या होता है, जब फ्यूल पंप गर्म हो जाता है ना, स्कूटी चलती है तो फिर वो स्टार्ट नहीं होती, फिर वो स्टार्ट होगी नहीं, कितनी देर भी खड़ी कर लो भाई होगी नहीं स्टार्ट। उसके बाद आप मतलब छोड़ोगे उसको आधे घंटा 1 घंटा, फिर उसके बाद वो आपकी लक की बात है स्टार्ट हो जाए और फिर चलेगी। आप घर जाके, मैंने यही किया था, मेरी स्टार्ट होगी, फिर मैं घर लाया, फिर उसको खड़ी कर दी, ठीक है जी। फिर फिर मैं इसको सर्विस सेंटर लेके गया अगले दिन कि मैं जाके दिखा के आता हूँ क्या प्रॉब्लम आती है। तो भाई दिखा के आया मैं, तो फिर उन्होंने बोला कि सर कोई नहीं, कभी कभी दिक्कत आ जाती है, अभी तो स्टार्ट हो रही है, उस टाइम स्टार्ट होने लग गई, फिर उस टाइम स्टार्ट हो रही बढ़िया। तो फिर कह रहे अभी आप ले जाओ, ठीक है, वो बाई चांस आ गई होगी, आपने पेट्रोल कम रखा। हाँ ये बड़ा वो देते थे भाई कि फ्यूल इंजेक्शन मोटर है तो पेट्रोल आपने रिजर्व में चलाई होगी इसलिए स्टार्ट नहीं हुई होगी। तो फिर मैं आ गया वापस एक बार सर्विस सेंटर से होके। फिर एक बार मैं फिर से कॉलेज जा रहा था, बुक वो रिटर्न करने, जो बुक बैंक होता है ना अपना, भाई मेरे आगे बुकें रखी हुई हैं, मतलब पूरा थैला भर के बुक लेके जा रहा हूँ मैं, और फिर से ख़राब हो गई भाई। मैं वहाँ रुक गया बीच में, रोहिणी में सेक्टर 5 के अराउंड था मैं, मेरा कॉलेज सेक्टर 17 में है भाई, फिर से ख़राब हो गई। तो वो तो लक की बात है, इनका रिठाला में एक वो है अपना सर्विस सेंटर, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया, वो मेरे साथ आया, फिर हम इसको धक्का मार के लेके गए और फिर से स्टार्ट हो गई, धक्का थोड़ा मारा और फिर स्टार्ट हो गई अपने आप। तो भाई मैं लेके गया, मैंने बोल दिया सीधा, मैंने कहा जी फ्यूल पंप मैं अब लेके नहीं जाऊँगा, आपने पिछली बार पागल बना दिया था कि फ्यूल पंप वो रिजर्व में चलाई होगी आपने, आज तो पेट्रोल 3 पॉइंट थे, तो मेरे पास था कि मैंने कहा मेरा फ्यूल पंप चेंज करके दो आप। वो कहते सर चेंज कर देंगे, चलो फिर उन्होंने, फिर वो समझ गए कि पिछली बार भी आया था ये, तो उन्होंने रख ली स्कूटी, 1 हफ्ता का टाइम लिया, उसके बाद उसका फ्यूल पंप चेंज होकर मेरे पास आ गया। तो मुझे हुआ, मैंने कहा यार अब कोई प्रॉब्लम इसमें आएगी ही नहीं, क्योंकि इसका फ्यूल पंप एक बार चेंज हो चुका है, तो अब तो कोई बनता ही नहीं पॉइंट के कुछ दिक्कत आ जाए। लेकिन थोड़े टाइम बाद भाई दिक्कत नहीं, पीछा छोड़ा कहा था हमारा। तो उसके बाद एक नई प्रॉब्लम आती है, उस दिन भी मैं कॉलेज जा रहा था, तो आओ दिखाता हूँ। जैसे हमने स्कूटी अपनी, ये देखो, हमने ब्रेक दबाई, ऑन कर दी, ठीक है, अभी रेस नहीं दे रहा मैं, तो स्कूटी ऑन है। तो उस टाइम जो प्रॉब्लम आई, ऑन ये बिना रेस के नहीं हो रही थी, और रेस दे रहा हूँ तो स्कूटी चल रही थी, रेस छोड़ी जैसे मैं ऐसे खड़ा हुआ रेड लाइट पे, तो स्कूटी अपनी बंद। तो भाई उस दिन मेरा था फाइनल एग्ज़ाम, तो मैं कोई नहीं, इसको ऐसे ही लेके गया मैं अपना एडजस्ट करके, बार बार बंद हुई रास्ते में, 3-4 बार मतलब रेड लाइट वगैरह पे बंद हुई। तो जी फिर मैं मतलब आपको बता रहा था, पेपर देने गया मैं, फिर पेपर से वापस आया, मतलब तो मैंने सोचा अभी 1-2 दिन चलाई मैंने, क्योंकि मेरा अगला एग्ज़ाम भी था, टाइम नहीं था मेरे पास सर्विस सेंटर जाने का। थोड़े टाइम बाद मैं फिर लेके गया उसको, तो भाई एक नई चीज़ जो होती है, आओ उसकी भी मैंने, ये जो भी मैं आपको सीन बता रहा हूँ, पहला पार्ट जो हुआ जिसमें धक्का भी लगाया था, स्टार्टिंग प्रॉब्लम, उसकी भी वीडियो डाली हुई है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और जो सेकंड बता रहा हूँ उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सुना यार, इसकी जो थ्रोटल बॉडी होती है अंदर, उसमें एक इतना सा पार्ट होता है, स्टेपिंग मोटर बोलते हैं उसको, तो फिर उसकी वो ख़राब हो गई। और ये जो दोनों प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ट्रेंडिंग है एक्सेस में, आज भी होती हैं। मैं अभी भी सर्विस कराने गया था 3-4 दिन पहले, जब भी मुझे एक बंदा मिला स्टेपिंग मोटर की प्रॉब्लम, ठीक है, तो इसकी स्टेपिंग मोटर भी चेंज हो गई। बहुत अच्छी बात है कि मैंने अपनी वारंटी ली हुई थी, तो वारंटी में चेंज हो गई। तो भाई इसकी एक्सटेंडेड वारंटी भी ले लेना, क्योंकि कोई यूज़र होते हैं उनकी प्रॉब्लम आती ही नहीं, वैसे एक ना एक चीज़ की तो प्रॉब्लम आएगी, ये मत सोचो कि नहीं आएगी, थोड़ी बहुत इसमें प्रॉब्लम है और वो आएंगी, तो उसके लिए रेडी रहना। एक्सेस ओनर्स जो लेने की प्लान भी कर रहे हैं उनको भी कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 प्रॉब्लम हो गई, अभी भी पेट नहीं भरा है प्रॉब्लम्स का, एक और प्रॉब्लम बची है, ये मेन प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, एक और बची है, वो भी बताता हूँ आपको। तो और एक्सेस के बारे में कुछ भी पूछना हो मेरे को कमेंट आउट कर देना, मेरे को रीच आउट कर लेना अपने भाई को इंस्टाग्राम पे, और भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना, इतना प्यार दिखाना बहुत ज़्यादा, 10 के होने वाले हैं अपने, जल्दी करा देना, ठीक है। आगे एक्सेस पहले बताओ लगती कैसी है? भाई लगती तो बहुत जेन्युइन है, इसी चीज़ का मैं प्यार हूँ, जिसने चला ली वो कोई और स्कूटी उसको पसंद आएगी, ठीक है, ये चीज़ तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उसके लिए यार हैंडल करना पड़ता है। अब आते हैं सीधा थर्ड प्रॉब्लम। सो अब इसकी थर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है एसी वॉल्व में इसका कोई कचरा जमा हो जाता है, और इसका जो इसको रीसेट कराना पड़ता है पूरा, मतलब कंप्यूटर से रीसेट। तो वो क्यों कराना पड़ता है, अभी मेरे साथ मैंने फेस किया, जैसे गर्मियों का टाइम था, आज लोग पास आ जाता। सो मैं ना गर्मियों का टाइम था, ऑन कर, इसमें दिक्कत मेरी स्टेपिंग मोटर में प्रॉब्लम थी कि
रेस दे के ऑन हो रही थी और छोड़ते ही बंद हो रही थी। अभी एसी वॉल्व कचरा वाली प्रॉब्लम है कि रेस दे के ऑन होगी फिर बंद नहीं होगी, ये है, रेस दे के ऑन करनी पड़ रही थी। तो मैंने पूछा, उन्होंने बोला एसी वॉल्व में कचरा जमा हो गया होगा, उसको क्लीन करा लो और इसको एक बार रीसेट करा लो। तो वो मेरी प्रॉब्लम अभी सोल्यूशन उसका नहीं निकला है, क्योंकि वो प्रॉब्लम मैं जब भी फेस करता हूँ जब या तो ये धूप में ज़्यादा खड़ी हो, गर्म हो जाए, जब ये एक बार करनी पड़ती है। वैसे मुझे जो सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि अगर फ्रीक्वेंट आपको करें ना तब उसको रीसेट क्लीन करेंगे, वैसे नहीं करेंगे हम। सो मैंने कहा ठीक है चलो, अभी मेरी चल रही है जैसे, अभी मैं बस सेल्फ में करूँगा, बिना रेस के ऑन हो जाएगी। एक दो बारी मैंने वो देखी है, तो उसका आप भी देखना। और साथ के साथ यही सारी प्रॉब्लम इसमें आई हैं भाई। बता तो मैंने आपको 10 मिनट की वीडियो में दी, लेकिन मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इससे इन डेप्थ आपने एक्सेस का नहीं देखा होगा कोई भी ओनरशिप रिव्यू। जो इसमें प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आता, ठीक है। और स्कूटी A1 है, इंजन इसका बेस्ट है। माइलेज आपको बता देता हूँ, माइलेज आपको 50 to 52 तो दे ही देगी। इतनी माइलेज लेके चलो, ज़्यादा नहीं, 67 क्लेम करती है, लेकिन 50 to 52 दे देगी आराम से, जब आप आराम से चलाओगे 40-60, ठीक है। और टॉप स्पीड वगैरह देखो इतनी मैंने नहीं खींची, क्योंकि 100 तक ना इसमें वो दम नहीं रहता, ऐसे होती है 100 तक, लेकिन चली जाती है। और 90, 95, 97 तो बड़ी प्यार से, 100 तक थोड़ा टाइम लगा, 90, 95 तो बड़ी प्यार से जाती है, 97, ठीक है। भागने में एक नंबर है। अगर आप पिकअप की बात करोगे तो पिकअप तो बहुत जेन्युइन है भाई। एंटॉक भी चलाई मैंने, एंटॉक एक नहीं 3-4 चलाई, सारे एडिशन चला लिए, लेकिन वो मज़ा आया नहीं जो इसमें आता है आज भी। सो यही थी अपनी ओनरशिप की वीडियो। होप करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। और भाई सपोर्ट दिखाना, आप वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी।